ये पीआर पीआर क्या है? ये पीआर पीआर है क्या? बिल्कुल, और ये पीआर है या प्यार है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी सारी जो खबरें हैं रोज एक उठकर आती है कि भाई ये आज इसको डेट कर रहा है, ये इसके हाथ से ये फिल्म चली गई, ये वाली फिल्म छिन गई, इसको निकाल दिया, इसने छोड़ दिया। भाई इतनी गॉसिप हो रही है कि हमने गॉसिप गर्ल्स का जो एपिसोड है जो आता है हर वीकेंड, उसको हमने बोला यार थोड़ा सा प्रीपोन करना पड़ेगा क्योंकि एक फ्रेश गॉसिप आई है। एग्जैक्टली और मुझे तो अब सानिया ये भी लगने लगा है कि क्या हम इस नौकरी में कुछ कर रहे हैं, कुछ मजा भी नहीं आ रहा है। इससे अच्छा कोई पीआर किसी सेलिब्रिटी का बन जाते तो हमारा भी काम बहुत बढ़िया चल रहा होता, हमें भी खूब सारे पैसे मिल रहे होते और एक्शन होता लाइफ में, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई एक्शन चल रहा है। किसी की पीआर उससे लड़ने में लगी है, किसी की पीआर किसी को सेट करने में लगी है, किसी की पीआर नेगेटिव विटी फैलाने में लगी हुई है। बिल्कुल, पर कुछ पीआर है जिनको फायर कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये कौन से एक्टर्स हैं जिनका सबसे घटिया पीआर है बॉलीवुड के अंदर। देखिए, बॉलीवुड ही नहीं, साउथ भी डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि पीआर तो हर जगह हो रहा है और मुझे लग रहा है कि हर कोने में हो रहा है, अब चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर साउथ, कुछ लोग तो पीआर का ही खा रहे हैं। वेल, मुझे उससे याद आया कि प्रभास की फैन फॉलोइंग देखी है, आई मीन सॉरी फैन पेजेस, फैन मेड पेजेस, जो ढूंढ ढूंढ के डीएम में जा के ऐसी गालियां देते हैं कि हमारे अन्ना के बारे में कैसे बोला तुमने, गंदी पिक्चर को गंदी कैसे बोला। प्रभास भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। पर हम सबसे पहले देखिए बात करते हैं कार्तिक आर्यन की, क्योंकि जो फ्रेश गॉसिप आई है कि कार्तिक आर्यन डेट कर रहे हैं एक माइनर को, जो एक यूके बेस्ड इंसान है। वो उन्होंने एक पार्टी करी है गोवा में और उनकी जो टांगे हैं वो उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आ रही है। अरे भाई और कुछ नहीं बोल रही यार, उनकी स्टोरी पर दिख रही है उस लड़की की टांगे। ठीक है, फिर ठीक है, मैं तो भी 1 मिनट के लिए पका ही गई थी। लेकिन यार ये क्यों कौन है ये लोग? कितना फ्री टाइम है इनके पास, कौन किसको, मतलब बंदा अभी अभी अपनी ताजा फिल्म से फ्री हुआ है, उसकी फिल्म रिलीज हुई है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अगर गोवा चला गया तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, ये जो आधार की वेरिफिकेशन हो रही है फिंगरप्रिंट से, वो देखो हम कितना आगे निकल चुके हैं, हम टांगों से पहचान रहे हैं लोगों को। उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी, उसकी कॉलेज की फोटोज आ रही है भाई कि ये एक बंदी है जो कार्तिक आर्यन से हैंग आउट कर रही है। और जैसे ही खबर आई, ऑफ कोर्स कार्तिक आर्यन और वो जो मॉडल है दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। और फिर लोग बोल रहे हैं कि यार इसके नाम में है टिक, पर ये कहीं टिकता नहीं, ऐसा हमने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में सुना था। और मुझे लगता है कि पलाश मुचल ने भी कार्तिक को मैसेज किया होगा इसके बाद, सेइंग भाई आई कैन फील यू। बिल्कुल, तो मतलब ये जो एक पर्सपेक्टिव ये जरूर है कि यार जवान लौंडे हैं कार्तिक आर्यन, वो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करना चाहते हैं। उनकी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के बाद इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि क्या हो रहा है कार्तिक आर्यन के साथ, करण जौहर ने गलत, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए उन्हें। यार मुझे ये समझ नहीं आता, अगर वो गए भी तुमको क्या मतलब? अब उन्होंने कहीं पब्लिकली ये तो नहीं बोला है कि आई एम ऑलरेडी कमिटेड, तो आप फिर ये कहने लगे अच्छा ये चीट कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो कर भी रहे होते हैं तो भी आप उनका क्या बिगाड़ लेते हो? तो अभी तो फिलहाल वो ही इज एलिजिबल बैचलर, इफ ही इज गोइंग आउट विद समबडी, आपको क्या प्रॉब्लम है? इट इज ओके, पर मुझे लगता है ये जो सारी न्यूज है ये सब बाहर ही नहीं आती अगर उनका पीआर जो है थोड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग होता है यार, कि जैसी फर्स्ट फोटो देखिए डिलीट करवाओ। ये तो गाली देने जैसी बात हो गई सानिया जो तुमने बोला है। मतलब अगर कोई कार्तिक आर्यन के पीआर पर उंगली उठा रहा है, जिनका पीआर ही तो चल रहा है, और उस पर भी कोई उंगली उठाए, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी। क्योंकि लोगों का तो यही कहना है कि जो कार्तिक आर्यन है उनका इतना ज्यादा सॉलिड पीआर है कि हर जगह कैसे कबर किधर कैसी बातें फैलानी है वो सब कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक पीआर है जो कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट बोलता है, एक पीआर है जो कार्तिक आर्यन के लिए बोलता है, और दोनों ही फुल जोश में लगे हुए। देखिए लास्ट वीडियो हमने जो करी थी उसमें भी दोनों ही तरफ, एक कार्तिक आर्यन अच्छे हैं, कार्तिक आर्यन बहुत बुरे हैं, उनसे बुरा कोई है नहीं, उनसे कोई अच्छा नहीं है नहीं, तो ये तो चलता रहता है। पर जो दूसरा इंसान है जिसकी सबसे घटिया पीआर है उस पे चलते हैं। तुम आलिया भट्ट की बात कर रहे हो ना? क्या तो तुम आलिया भट्ट की बात कर रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि आलिया भट्ट जो भी बोलती है इंटरव्यूज में उनको कोई बोलता क्यों नहीं कि चुप रहो? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि स्क्रिप्ट दे दो ना, उसके अकॉर्डिंग बोलिए। क्योंकि जब वो कुछ ऐसी बातें फ्लो में बोल जाती हैं तो उस पर बड़ा ही विवाद हो जाता है। और चाहे वो अपने हस्बैंड की बात करें या पहले तो बॉयफ्रेंड थे उनकी बात करें, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टार्टिंग ही उनके करियर की इस तरह से हुई थी कि उनके आईक्यू पर सवाल उठने लगे थे। उसके बाद में अभी भी
अब तक भी वो जो ट्रोलर्स हैं उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कोई ना कोई बात पकड़ ही लेते हैं बिल्कुल। ट्रोल करने आलिया की। भट्ट लिपस्टिक कैसे लगाती हैं और उसके बाद रणबीर कपूर उन्हें बोलते हैं कि भाई लिपस्टिक हटा दो क्योंकि तुम्हारे नेचुरल कलर का लिप्स इतना अच्छा है। मुझे तो सोच के वो हो रहा है कि भाई ये कंट्रोवर्सी बन गई है कि रणबीर कपूर को आलिया भट्ट के कौन से कलर का लिप्स पसंद है। वो तो कोई सेंस बनाती नहीं है बातें, लेकिन एक्चुअली इन बातों पर बातें हो रही होती है तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये हो क्या रहा है आखिरकार, और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है और लोग इतने खाली क्यों हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ लोग बहुत ज्यादा खाली है, हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी खाली टाइम निकाल के देख रहे हैं, बट ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। रिलैक्सेशन तो चाहिए होता है ना। देखिए पर ये जो प्रभास है थोड़े साउथ वालों को भी सामने लेकर आई क्योंकि बॉलीवुड वाले तो हैं ही, पर ये जो साउथ वाले एकदम कम नहीं है और ये पीछे से निकल रहे हैं मुझे लग रहा है पीआर करके। एक तो देखिए सुपरस्टार प्रभास, एक तो मुझे साउथ का यही समझ नहीं आता है कि वो ऑलरेडी एक टाइटल दे देते हैं, इधर रेबेल स्टार भी है, इधर सुपरस्टार भी है, इधर नेचुरल स्टार भी है, नेचुरल स्टार नानी नेचुरल स्टार है, तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं वहां पर मेरा मानना ये है कि अगर गंदी फिल्म को गंदा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो जो ये फैंस आ जाते हैं उनके और प्रभास वो वैसा वाला है कि एक तो मैंने सलमान खान के फैंस को देखा है यार, उनका तो लगता है कि एक्चुअली फैन है, पर प्रभास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि यार उनके नाम पे टिकटें बिकती हैं, आई एम श्योर बिकती होंगी और बिकती ही है। हमने देखा है कि जैसे ही प्रभास का नाम जुड़ जाए फिल्म से तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई तो हो ही जाती है। पुराने वाले प्रभास जिनकी पिक्चरें एक्चुअली अच्छी होती थी और लोग उन्हें देखने जाते थे, पर अब जो रिसेंटली उनकी लाइन से घटिया पिक्चरें आई हैं उसके बाद जो ये फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ, मतलब यहाँ पर उनके लगा हुआ है कुछ कि भाई हमें कुछ नहीं दिखता प्रभास के अलावा, उसी सपोर्ट के साथ उसी एकदम फुल स्पीड के साथ जो सपोर्ट मिलता है प्रभास को वो देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है अब कम होता जा रहा है। कम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ आने लगा है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर खराब फिल्म को खराब नहीं बोलेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। और जब उनसे कहा जाता है कि भाई आप एक्सप्रेशन पे काम करो, अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्म नहीं देखने के लिए जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, बट मैं सिर्फ ये देखने के लिए जाऊंगी कि क्या उन्होंने अपने एक्सप्रेशन पर या जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आया या वही सेम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं कि रणबीर कपूर की एक्टिंग रेंज है कि भाई वो रामायण में राम प्ले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनिमल पार्क में इतना डार्क कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो एक जो एक्टर की रेंज होती है कि आप दोनों जगह एक्सेप्टेबल हो या नहीं। लेकिन कोई एक बंदा जो सुपरस्टार कहलवा रहा है अपने आप को और वो सेम तरह के एक्सप्रेशन, सेम तरह की एक्टिंग, सेम तरह के डायलॉग्स ऐसे बोल रहा है हर अपनी दूसरी फिल्म में, तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ा पीआर ब्लंडर उन्होंने यही करा था कि जब स्पिरिट का टीजर अनाउंसमेंट आने वाली थी उन्होंने अपने आप को बोल दिया देयर इज ओनली वन सुपरस्टार, और तभी ये किंग के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, किंग कौन है, देयर इज ओनली वन किंग। और मुझे लगता है इतना बड़ा टक्कर लिया आपने, बहुत ही गंदा पीआर मूव था ये कि आप अपने आप को बोलो देयर इज ओनली वन सुपरस्टार। अगर आप बोलते देयर इज ओनली वन सुपरस्टार इन साउथ तो हम मान लेते, पर आपने जो देयर इज ओनली वन सुपरस्टार इन द वर्ल्ड इन पैन इंडिया कर दिया, उससे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पीआर की जो थी वो गलती हो गई। पर इन लोगों के सबसे घटिया पीआर, थोड़े से आप लोग सुधर जाओ, थोड़े लोगों को फायर करो, थोड़े नए नए लोग लेकर आओ यार, इतने सारे खाली बैठे हुए पीआर। और ये जो इमेज बिल्डिंग और दूसरे का गिराना, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे तारिया सुतारिया वाली कंट्रोवर्सी हुई थी एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट, तो वहां पर उसके बाद में एक और वीडियो सामने आया जिसे एक्चुअली वो वीडियो थी ये बताने के लिए कि किस तरीके से फेक पीआर, फेक जो नेगेटिव कमेंट्स है, नेगेटिव पीआर फैलाया जा रहा है अगेंस्ट तारा सुतारिया। पहले तो मुझे लगता है कौन इतना खाली है जो तारा सुतारिया के अगेंस्ट ये ऐसा कुछ फेक पीआर चला रहा है। बट अगेन अगर वो वीडियो भी आए तो उसको उस पर भी क्वेश्चंस खड़े हो गए कि यही सेटअप लग रहा है, इसको ही स्टेज किया गया है। एग्जैक्टली जो वीडियो पोस्ट करी तारा सुतारिया ने बताने के लिए कि मेरे खिलाफ नेगेटिव पीआर हो रहा है, वो वीडियो ही सबसे बड़ी पीआर लग रही है। और मतलब बहुत सारे लोगों ने उस पर टाइम वाइम भी पॉइंट आउट करा। तो देखिए पीआर ही पीआर चल रहा है। आई होप थोड़ी पिक्चरें चलेंगे, हम थोड़ा और एंटरटेन हो, क्योंकि पीआर और गॉसिप से हम थोड़ा तो एंटरटेन होते हैं, देखिए झूठ नहीं बोलेंगे, पर थोड़ा ज्यादा एंटरटेन होते हैं जब फिल्म आती है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे घटिया पीआर जो है वो किसका है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं।